हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आई एम श्योर कि जितने भी फाइवर सेलर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन होती होगी कि किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स लेकर आएँ। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म टू प्रमोट योर गिग्स और आपको किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए प्रमोशन के लिए ताकि आपको फाइवर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकें। अब आज की इस वीडियो में मैं 7 मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिस पे आप फाइवर के गिग्स को प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं। लेकिन उन मेथड्स के बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस मेथड को आपको यूज़ करना चाहिए, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कौन सा मेथड सबसे आसान है ऑर्डर्स लेने के लिए जिसमें आप कुछ मिनट्स में ही ऑर्डर्स ले सकते हैं, और कौन सा मेथड मुश्किल है और टाइम टेकन है जिसमें ऑर्डर्स लेने के लिए आपको कम से कम 25 टू 30 डेज़ या इवन 2 मंथ्स भी लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन 7 मेथड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको भरपूर नॉलेज मिल सके कि किस मेथड को आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो चलिए आइएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ बेसिकली मैं इस वीडियो में जो मेथड 7 मेथड्स आपको बताऊंगा उनको मैंने डिवाइड किया है हार्ड से लेके इजी तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मेंशन करूंगा जो हार्ड मेथड हैं। ठीक है, और उनके फैक्टर्स होंगे कि उसमें टाइम कितना लग जाता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और क्या वो हर बंदे के लिए फिजिबल है या नहीं है। तो इन फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए मैं आपसे शेयर करूंगा हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हार्ड मेथड और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इजी मेथड। तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला मेथड जो है गाइज वो है फाइवर बाय रिक्वेस्ट। बेसिकली फाइवर के ऊपर एक ऑप्शन होता है बाय रिक्वेस्ट का जिस पे बेसिकली क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं और उन पे फिर आप अप्लाई करते हैं। वो अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं, उन्होंने बजट मेंशन किया हुआ होता है, वहाँ पर फिर आप बिडिंग करते हैं। तो बेसिकली बिडिंग करना, तो बेसिकली होता क्या है, जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको बाय रिक्वेस्ट शो ही नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो बहुत कम शो होती हैं, एक या दो बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं उनको ऑल डे। वेयर एज जो ओल्ड सेलर हैं उनको बहुत ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती है, तो उनके लिए तो आसान है, लेकिन एक न्यू सेलर के लिए बहुत मुश्किल है, उसको बाय रिक्वेस्ट ही कम शो होती हैं, तो इसलिए वो अप्लाई भी नहीं कर पाते। सेकंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि आपको अप्लाई करने के लिए अच्छी इंग्लिश चाहिए, एक डिसेंट इंग्लिश चाहिए। अगर इतनी अच्छी नहीं भी है कि आप अप्लाई कर सकें, आप इंग्लिश में एक कवर लेटर लिख सकें, क्योंकि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उस पे कवर लेटर लिखना पड़ता है, और कवर लेटर के अंदर आप बताते हैं कि आपकी क्या स्किल्स हैं, कैसे आप जॉब को कंप्लीट करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप ये कर सकते हैं, नहीं है तो आपको ऑब्वियसली मुश्किल होगी। तो इसीलिए ये सेकंड फैक्टर है जिसकी वजह से आपको थोड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल से ऑर्डर्स मिलेंगे बाय रिक्वेस्ट के ऊपर। और तीसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि बाय रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जो है वो फ़ौरन नहीं आता। बाय रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आने में भी 5-6 दिन लग जाते हैं। तो गाइज़ इसीलिए ये मैं इसको हार्डेस्ट मेथड कहता हूँ। इन 3 फैक्टर्स की वजह से मैंने इसको हार्डेस्ट मेथड बताया है फाइवर के ऊपर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फाइवर बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर्स ले रहे हैं और 1-2 दिन में भी ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, आपको लाज़मी 5-6 दिन वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऐसा होता है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। जो सेकंड मेथड है वो भी हार्ड मेथड की कैटेगरी में है और वो है इंस्टाग्राम। बेसिकली इंस्टाग्राम पे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आपके जो भी स्किल हैं, आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, उसके रिलेटेड आपको पिक्चर्स बनानी होती हैं। वो पिक्चर्स आप फ्री टूल कैनवा यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत बेसिक डिज़ाइनिंग स्किल्स आने चाहिए। तो आपको पोस्टिंग्स करनी होती है इंस्टाग्राम पे आप, और फिर उसके बाद फिर वहाँ से आपके फॉलोवर्स बनते हैं, और जब आपके फॉलोवर्स बनते हैं तब आप जो है उस पे ऑर्डर्स ले सकते हैं अपनी फाइवर प्रोफाइल पे। एक और प्रॉब्लम ये भी है, जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टिंग करते हैं तो आप उसकी पोस्ट में अपने लिंक नहीं दे सकते, आप सिर्फ इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे ही अपना लिंक दे सकते हैं। तो ये भी थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी है इंस्टाग्राम से ऑर्डर लेने की, और जब तक आपके पास अच्छे फॉलोवर्स नहीं आ जाते, तब तक आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो इसीलिए ये भी हार्डेस्ट मेथड है और बहुत टाइम टेकिंग मेथड है। आपको कम से कम भी 2 टू 3 मंथ्स लग जाएँगे अपनी प्रोफाइल पे फॉलोवर्स बनाने के लिए और ऑर्डर्स लेने के लिए।
एक और मेथड है कि आप खुद ही बायर्स को जो है वो कमेंटिंग कर रहे होते हैं और मैसेज भेज रहे होते हैं, लेकिन उसकी भी एक सर्टेन लिमिट है। वो भी अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बैन हो जाती है। तो इसलिए यू हैव टू टेक इट स्लो, ठीक है, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो लॉन्ग टर्म चल सके, अदरवाइज़ आपकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बैन हो जाएगी। तो इसीलिए ये भी एक टाइम टेकिंग मेथड है, तो मैं इंस्टाग्राम को भी हार्डेस्ट मेथड के अंदर कैटेगराइज़ करूँगा। थर्ड मेथड है गाइज़ कोरा। कोरा जो है वो मीडियम कैटेगरी के अंदर आता है। उसके अंदर आप ऑर्डर्स जो है वो 2 दिन के अंदर भी ले सकते हैं और 20 दिन के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली कोरा पे आप क्वेश्चन आंसर्स देते हैं और उस क्वेश्चन आंसर्स में बेसिकली आपके जो स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर करते हैं और उन आंसर्स के थ्रू आप अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं बेसिकली। फाइवर के लिंक्स आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में नहीं दे सकते कोरा के ऊपर। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक यहाँ पर आ रहा है, आप वो वीडियो देखें कि कोरा पे आपको कैसे अपने फाइवर के लिंक्स देने हैं, अपने गिग्स के लिंक्स देने हैं, वो आप वीडियो वॉच कीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि कोरा एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, इससे आपको ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। अगर आप वैल्यू कॉन्स्टेंटली देते रहें कोरा के ऊपर, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी एक अच्छी फॉलोइंग डेवलप हो जाए कोरा के ऊपर और आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएँ। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से आपको क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करने पड़ेंगे और कोरा पे डालने पड़ेंगे। सेकेंडली आपको जो है इसमें टाइम लग जाएगा, आपके आंसर के पब्लिश होते ही आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू नहीं हो जाएँगे, आपको व्यूज़ मिलना शुरू नहीं हो जाएँगे। कोरा भी थोड़ा-सा टाइम लेता है, जब आपके आंसर्स आहिस्ता-आहिस्ता रैंक होना शुरू होते हैं और लोग उसको अपवोट कर रहे होते हैं, तब जाके आपको ट्रैफ़िक मिलता है और वो ट्रैफ़िक फिर आपका डाइवर्ट होता है आपके गिग्स पे, तो उससे भी आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। आंसर बनाना भी बहुत आसान है, वो भी मैंने कोरा की वीडियो में बताया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन डेली आपको एटलीस्ट 5 टू 6 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे ताकि आप जल्द से जल्द इससे ऑर्डर्स ले सकें। तो कोरा भी एक डिसेंट प्लेटफ़ॉर्म है और मैं इसको मॉडरेट रैंकिंग में मार्क करूँगा कि इससे आप अच्छे ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो गाइज़ हमारा फोर्थ मेथड जो है वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट भी एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, इसकी जो मेजर यूज़र्स हैं वो यूएसए में हैं और इसके अलावा यूके और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो टॉप टियर कंट्रीज़ हैं, वहाँ के सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं इसके, ठीक है? तो इस पे भी ऑर्डर्स लेना इतना मुश्किल नहीं है, नॉर्मल है। सिर्फ़ आपने क्या करना होता है कि आपने इमेजेस बनानी हैं पिंटरेस्ट के प्लेटफ़ॉर्म के लिए और उस इमेजेस के थ्रू आप अपना फाइवर का लिंक उसमें दे सकते हैं। पिंटरेस्ट की अच्छी बात ये है कि आप डायरेक्टली अपना लिंक दे सकते हैं फाइवर का, तो इसीलिए आप जो है वो पिंटरेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये एक मॉडरेट प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन अगेन एक जो फैक्टर है कि पिंटरेस्ट की पिन भी जो है, पिंटरेस्ट पे बेसिकली पिन्स बनती हैं, वो पिन जो आप पिंटरेस्ट पे बनाते हैं वो फ़ौरन रैंक नहीं होती, उसको भी 25 डेज़ टू 30 डेज़ चाहिए होते हैं कि जब वो अपना पोटेंशियल में आती है, जब उसको ट्रैफ़िक मिलना शुरू होता है। एक दफ़ा अगर आपकी पेन रैंक हो गई तो वो ज़िंदगी भर के लिए रैंक हो जाती है और फिर उस पे आपको ऑर्डर्स मिलते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं। तो गाइज़ ये भी बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, शुरू के आपको 20-25 दिन वेट करना पड़ सकता है। आप मल्टीपल पिन्स बनाइए, मल्टीपल टाइम्स अपने गिग जो है वो शेयर कीजिए, लेकिन स्पैमिंग नहीं कीजिए, स्पैमिंग किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे करेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। पिंटरेस्ट पे एक कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि आपको इमेजेस बनानी पड़ेंगी, अगेन जैसे इंस्टाग्राम पे था वैसे ही इस पे भी है कि आपको पिन डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, तो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग स्किल्स आपको आने चाहिए। अदरवाइज़ फ्री टूल है कैनवा, उससे आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपने पिन डिज़ाइन करें और 25 टू 30 डेज़ के अंदर आपको इस पे ऑर्डर्स मिलेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है ऑर्डर्स लेने के लिए। फिफ्थ पे है क्लासिफाइड वेबसाइट, जिसके अंदर गमट्री आ गया, क्रेगलिस्ट आ गया और भी वेबसाइट हैं। गमट्री और क्रेगलिस्ट से आपने कैसे ऑर्डर्स लेने हैं, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में फ्री में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोस को। उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेसिकली ये बहुत ईज़ी मेथड है क्रेगलिस्ट और गमट्री और इस तरह की और भी जो क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं, इन पे ऑर्डर्स लेना बहुत आसान है। आपको सिर्फ़ वन टाइम एक ऐड क्रिएट करना है और उसके बाद उस ऐड क्रिएट को भूल जाएँ। जैसे आप ओएलएक्स पे अपने एड्स डालते हैं किसी भी चीज़ के, इसी तरह आप क्रेगलिस्ट पे और गमट्री पे अपने सर्विस के हवाले से ऐड डाल सकते हैं और ऐड डाल के बस उसके बाद आप भूल जाएँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद ही कुछ ही दिन में आपको जो है वो ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, इसमें आप एवरेज 10 टू 15 डेज़ लगा लें, 10 टू 15 डेज़ के अंदर आपको जो है वो रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा आपके एड्स के ऊपर।
एक इसमें होता है कि 30 डेज़ या 25 डेज़ के अंदर आपका जो है वो ऐड एक्सपायर हो जाता है, तो उसको आप एक दफ़ा रीन्यू कर दीजिए और उसके बाद दोबारा ऐड आपका लाइव हो जाएगा। तो इस पे आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कवर लेटर्स लिखने हैं या अपने ऐड को प्रमोट करना है, नथिंग लाइक दैट। आप एक दफ़ा ही अपना ऐड डालें क्लासिफाइड वेबसाइट में, अच्छा सा ऐड बनाकर डालें और बस उसके बाद भूल जाएँ, आपको खुद ही ऑर्डर्स आते रहेंगे। तो इसीलिए ये ईज़ीएस्ट मेथड है ऑर्डर्स लेने का। अब आते हैं हम अपने लास्ट मेथड की तरफ, सेवेंथ मेथड की तरफ, जो कि सबसे ईज़ीएस्ट मेथड है, वो है फ़ेसबुक। गाइस, फ़ेसबुक जो है वो सबसे ईज़ीएस्ट और फास्टेस्ट मेथड है ऑर्डर्स लेने का। आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप जो भी सर्विस फाइवर के ऊपर सेल कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड ग्रुप्स में जाइए, बिज़नेस ग्रुप्स में जाइए और उसमें जाके इंटरेक्शन कीजिए। वो आपको हज़ारों लोग मिल जाएँगे जो आपकी सर्विसेज़ को ढूँढ रहे होंगे। आपने उनसे इंटरैक्ट करना है फ़ेसबुक के ऊपर, उनको मैसेजेस करने हैं फ़ेसबुक के ऊपर और उसमें बताना है अपनी सर्विस के बारे में और फिर उनको फाइवर के ऊपर आपने डाइवर्ट करना है। आपने स्पैमिंग नहीं करनी, स्पैमिंग का मतलब ये होता है कि आपको जो भी पोटेंशियल क्लाइंट नज़र आ रहा है, आप डायरेक्टली उसको फाइवर के लिंक भेज रहे हैं, आप कमेंटिंग में फाइवर के लिंक भेज रहे हैं। तो ऐसे तो आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, ये स्पैमिंग होती है और इससे फ़ेसबुक भी आपके कमेंट्स को डिलीट करता जाएगा जिस पे आप डायरेक्टली जस्ट लिंक देते जा रहे हैं, ठीक है? आपने ऐसा नहीं करना, आप वैल्यू दीजिए। वैल्यू का मतलब है कि अगर कोई भी बायर, कोई पोटेंशियल क्लाइंट अगर आपको किसी भी फेसबुक ग्रुप में दिखता है और वो अपनी कोई प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा है, तो आप उसे उसका सॉल्यूशन दीजिए। उसका सॉल्यूशन दें, उससे कम्युनिकेट करें और जैसे ही आप उससे कम्युनिकेट करते हैं, फिर आप, अगर वो इंटरेस्टेड होता है, आप उसको अपने फाइवर गिग के ऊपर ले आएँ। ये बहुत फास्टेस्ट मेथड है, आपको इंस्टेंटली क्लाइंट मिल जाएँगे इस मेथड के थ्रू। तो फेसबुक जो है वो ईज़ीएस्ट मेथड है ऑर्डर्स लेने के लिए, तो आप फेसबुक पे जाएँ, इस मेथड को यूटिलाइज़ करें। फेसबुक के अंदर भी 2 से 3 तरीके से आप अपने गिग को प्रमोट कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ये मैंने अपने कोर्स अनलिश फाइवर 1.0 में डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपने फेसबुक को यूज़ करना है और उससे ऑर्डर्स लेने हैं। डिफरेंट टेक्निक्स मैंने बताई हैं फेसबुक के ऊपर। तो अगर आप वो देखना चाहें तो मेरे कोर्स को जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो गाइज़, ये थे वो सारे मेथड्स। आप मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको कौन-सा मेथड सबसे ज़्यादा आसान लगता है और कौन-सा मेथड आप यूज़ करते हैं। मुझे पर्सनली फेसबुक सबसे ज़्यादा पसंद है इंस्टेंट ऑर्डर्स के लिए। तो गाइज़, आप भी मुझे बताएँ कि आपको कौन-सा मेथड अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।